हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। हमारी इस रीडिंग का जो टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट, व्हाट डू दे वांट से टू यू। यानी आप अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहले हम हिडन ट्रुथ में से मैसेजेस निकालेंगे, फिर चैनल मैसेजेस भी लेंगे। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग होगी, सो आपसे जो रेजोनेट करे आप वो लीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। सो नो कॉन्टैक्ट, व्हाट डू दे वांट से टू यू। ओके, हमारे पास है आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि आपको भूलने के लिए इन्होंने अपने आप को काम में लगाया ताकि वो आपसे उनका ध्यान हट जाए और उनका सारा ध्यान काम पर रहे। ठीक है, इस तरह वो अपने आप को मसरूफ़ रखे हुए हैं। एंड आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। और कोई गुड न्यूज़ है रिसेंटली उनको मिली है, ठीक है, और वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। एंड आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। लेकिन उसके साथ साथ इनको एक खौफ भी है, डर भी है, जिसकी वजह से वो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। जो बात वो आपसे कहना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डर रहे हैं आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए। डेफिनेटली पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है। आई फील यू इवन थो वी आर अपार्ट। और आप लोग अभी भले ही सेपरेट हो लेकिन ये पर्सन आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं। ठीक है, आप जो सोच रहे हो, आप जो फील कर रहे हो, ये उस चीज़ को पिकअप कर रहे हैं और आपकी फीलिंग्स को दूर रहकर भी ये फील कर सकते हैं। जबकि आप लोग सेपरेट हो लेकिन आपकी एनर्जी हर वक्त अपने आसपास पाते हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन। और ये पर्सन सोचते हैं और ये कहना चाहते हैं कि उनको पूरा यकीन है कि आप दोनों एक साथ होंगे फिर से। ठीक है, आप लोगों का जो भी कनेक्शन है वो रीबिल्ड होगा और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ होंगे। आप चैनल मैसेजेस लेते हैं। ओके, आई एम कमिंग। अभी हमारे पास आया था वी विल बी टुगेदर अगेन, आई एम कमिंग। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जो भी फाइट आप लोगों के बीच में हुई है उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। ऑल राइट, एंड वी हैव ओ यू आर माइन ओनली। तो ये पर्सन थोड़ी से ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, यानी इनको चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं है, हिडन फीलिंग्स। तो यू आर माइन ओनली, ये इस चीज़ को हाइड करें कि आप सिर्फ उनके हो, प्लीज़ फॉरगिव मी। और अगर उन्होंने कुछ ऐसा कुछ बोला है जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो तो वो डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एंड आई एम कमिंग बैक। तो कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जिसके साथ आप पहले रिलेशन में रह चुके हो लेकिन बहुत से टाइम से वो आपसे कांटेक्ट में नहीं थे। तो बिग चेंजेस आने वाली हैं और वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आने वाला है। आई एम कमिंग बैक। ठीक है, दोबारा आ रहे हैं। एक्स, आपके एक्स हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में दोबारा आ रहे हैं। क्योंकि ये कन्फर्मेशन है आई एम कमिंग एंड आई एम कमिंग बैक उसके नीचे ही आया है एंड वी विल बी टुगेदर अगेन। ये सेम मैसेजेस आए हैं इस रीडिंग में और ये पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे। ऑल राइट, और ये पर्सन अपनी फीलिंग्स जो हैं वो हाइड करते हैं, वो बाज़ औक़ात एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में फ़ाइट होती है। लेकिन ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि यू आर ओनली माइन। और कहीं ना कहीं ये उसके साथ जेलसी भी शो हो रही है कि जब आपको किसी और के साथ देखते हैं तो वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते और आपसे फ़ाइट करने लग जाते हैं। एंड आप लोगों के रिलेशन में बिग चेंजेस आने वाली है उस पर्सन की तरफ से। अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो तो ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आने का सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। एंड उन्होंने जो कुछ किया है या कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है आपसे तो उस मिस्टेक को रियलाइज़ कर रहे हैं और वो उम्मीद करते हैं कि आप उनको माफ़ करेंगे और उनको सेकंड चांस देंगे। लेट्स सी। नो, तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि सेकंड चांस, तो कुछ लोगों ने नो कहा है कि अपने पर्सन से वो मूव ऑन कर चुके हैं तो वो उनको सेकंड चांस नहीं देना चाहते। हो सकता है कि आप अपने कार्मिक पर्सन से डील कर रहे थे एंड ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। आप लोगों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्लास डिफरेंस, ठीक है। एंड सोलमेट, उसके बाद आप अपने सोलमेट से मिलोगे। ये आप लोगों के लिए कार्मिक पर्सन थे, कुछ लोगों के लिए। एंड डोंट गिव अप ऑन अस, तो वो पर्सन कहना चाहते हैं कि आप इस रिलेशन पर गिव अप ना करें क्योंकि वो डेफिनेटली आपसे सेकंड चांस चाहते हैं बिकॉज दे वांट यू एंड लव ऑलवेज विन। और उनको यकीन है कि आप दोनों ही एक साथ होंगे एट द एंड। और उनको ये यकीन है, यस, अब यस आया है तो ये उनका ट्रस्ट है कि आप दोनों ही एक साथ होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एक और मैसेज लेते हैं, अनअवेलेबल।
तो पहले ये इमोशनली अनअवेलेबल थे, यानी ये आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी फीलिंग्स को लेकर ही ये पर्सन अपने आप में श्योर नहीं थे, तो जिसकी वजह से आप लोगों में फ़ाइट होती थी क्योंकि आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप में डाउट में थे इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। लेकिन आपसे सेपरेट होने के बाद बिग चेंजेस, ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में आए हैं और अब इस रिलेशन में आगे जाके बिग चेंजेस आने वाले हैं क्योंकि ये पर्सन दोबारा आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं एंड आपको दोबारा विन करना चाहते हैं, दोबारा आपके साथ रिलेशन में आना चाहते हैं। अब इस पर्सन को श्योरिटी है कि ये आपको ही चाहते हैं अपनी लाइफ में। और हमारे पास एक कार्ड था कि आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, जबकि ये पर्सन स्टक हैं वहीं पे आप पर ही। और ये चाहते हैं कि आप गिव अप ना करो क्योंकि ये पर्सन इस रिलेशन पर गिव अप करना नहीं चाहते, इसको एक और चांस देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप भी सेकंड चांस दें, इस चीज़ में इन्वेस्ट करें, इस चीज़ में एफ़र्ट लगाएं और वो भी एफ़र्ट लगाना चाहते हैं। ऑलराइट, जिसके लिए वो आई एम कमिंग बैक, वो आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और जिसके लिए वो अपने आप में ही चेंज हो रहे हैं, यानी चेंज अपने आप में चेंजेस ला रहे हैं, वैसा बनने की कोशिश करें जैसे आपको पसंद है। तो उनको जो गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ करें, ठीक है। जो भी गलतियाँ उनसे हुई हैं उनके लिए आप उनको माफ़ करें और लव ऑलवेज़ विन, एंड में आप दोनों एक साथ हों, उनको ये यकीन है कि आप दोनों एक साथ होंगे। तो यही थी आपकी रीडिंग गाइस, आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।